क्या आपको पता है कि जैसे जमीन पर मसानी होती है, वैसे ही जल की भी मसानी होती है, जिसको जल मसानी बोला जाता है। और यह बहुत ही शक्तिशाली और जबरदस्त मसानी होता है। सभी जल प्रेत, जल मसान, जल दैत्य इन्हीं के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। लेकिन माता दरियाई काली की दुहाई देने से यह जल्दी ही साधक पर प्रसन्न हो जाती है। जब कोई इसियाना ओझा तांत्रिक जो इस इल्म से वाकिफ होता है, वो किसी भी कट्टर से कट्टर भूत प्रेत जिन ख्वाहिश को जब भी उतारेगा उन्हें भोग देकर इन्हीं पकड़ में देगा। और फिर ये आगे उस शैतान को ख्वाजा खिजर के हवाले उनकी जेल में दे देगी, जिसके कारण वो मसान यही पकड़ी गई आत्मा दोबारा नहीं छूट पाएगी। फिर न वो आत्मा छूटेगी और न ही मरीज दोबारा परेशान होगा। क्योंकि बहुत बार ऐसा देखा गया है कि बहुत सारे मरीज अपना इलाज अवश्य करवाते हैं। कुछ देर के लिए तो वो ठीक हो जाते हैं, किंतु कुछ समय के बाद वो शक्ति दोबारा वापस आकर मरीज को परेशान करती है। तो अगर कोई ऐसी मरीजों का इलाज करता हो तो उसके लिए साधना बहुत महत्वपूर्ण है। उनके द्वारा किया गया कोई इलाज फेल नहीं होगा। और दूसरी बात यह है कि उसके फायदे मैं गिनवा नहीं सकता, लेकिन कुछ एक फायदे यहाँ बता सकता हूँ। साधना संपन्न होने के बाद साधक में ऐसी शक्ति आ जाती है जिससे वह किसी भी कट्टर से कट्टर भूत प्रेत और दुष्ट शक्ति को पकड़कर जल मसानी द्वारा ख्वाजा जी की जेल में भेज सकता है, और किसी भी दुष्ट तांत्रिक की किसी भी शक्ति को पकड़कर ख्वाजा जी के हवाले कर सकता है। वह शक्ति जीवन भर टूटेगी नहीं। देवी लॉटरी सट्टे के नंबर साधक को देती है। साधक को आगम समझ आने लग जाता है। ये देवी पीरों, फकीरों और अपर देवी देवताओं के दर्शन करवाती है। साधक के दुश्मनों के हालात गए गुजरे फकीरों वाले हो जाते हैं और अपने अंत की प्राप्ति हो जाती है। कोई भी भूत प्रेत बाधा का रोगी नाशक के जाते ही चीखने चिल्लाने लग जाते हैं और उसके ऊपर की अला बला बोलने लग जाती है और साधक का हर कहा मानने पर बाध्य हो जाती है। हालांकि इसकी दरियाई काली और जल मसानी के विषय में जानने वाले बहुत कम लोग बचे हैं, जो कि एक सुलेमानी काला इल्म है। यह साधनाएं इस प्रकार की होती है जो कि साबर मंत्रों की भोली भांति बहुत जल्दी ही सिद्ध हो जाती है। बल्कि ये कहा जाए कि ये साबर मंत्र का एक स्वरूप है तो गलत नहीं होगा। लेकिन अगर किसी गुरु का हाथ साधक के सर पर ना हो तो इस साधना के द्वारा पैदा होने वाली गरमाइश से बहुत जल्दी इनका साधक पागल भी हो सकता है, क्योंकि इससे जल्दी ही बहुत ज्यादा ऊर्जा उठती है, इसलिए उसको बिना गुरु के झेल पाना मुश्किल होता है। ये साधनाएं गृहस्थल साधनों के लिए नहीं है, लेकिन वो जो ग्रस्त होते हुए भी तटस्थ है और परहितकार कार्यों में लगे रहते हैं, उनके लिए साधक प्रयुक्त है। इस साधना की अवधि पूरे 40 दिनों की है। साधना का समय मध्य रात्रि है। ये साधना पूरे 12 बजे से शुरू की जाती है। ये साधना किसी एकांत निर्जन जन्य शून्य स्थान पर नदी, दरिया, कुर्बे अथवा निरंतर बहते जल स्रोत के किनारे काले रंग के वस्त्र धारण करके ये साधना करें। माला काले हकीक की होनी चाहिए। पूर्वाभिमुख होकर उषा आसन पर बैठकर अपना रक्षा घेरा बनाने के बाद की जाती है। अपने सामने कुछ जमीन की सफाई कर 1.25 हाथ का चौका गोल लगा ले, फिर उसके ऊपर सरसों के तेल का 4 मुंह वाला दिया जलाएं और माता हेतु प्रतिदिन 11 पूड़े, 11 गुलगुले, 1 मीठा पान, नारियल पानी वाला, 1 चुनरी लपेटकर श्रृंगार, 1 सफेद का पौवा, हलवा, 7 लौंग इलायची और सेठ और 2 देसी गुलाब के फूल, हनुमान जी का वाला सिंदूर भोग धरें। हलवा, पूड़े और गुलगुले सरसों के तेल, गुड़ और गेहूं के आटे से खुद बनाएं। वहां पर गोबर के कंडे की आग पर गूगल की धुनी निरंतर जाप समाप्त होने तक चलती रहे। वहां बैठकर 11 माला जाप प्रतिदिन करें। इस साधना को बीच में कभी नहीं छोड़ना चाहिए, वरना किसी बड़े नुकसान का अंदेशा रहता है। साधना के दूसरे तीसरे दिन ही अचानक हवा की हरकत होना साधक को समझ आने लग जाता है और धीरे धीरे एक दिन बीतने के बाद यह सभी घटनाएं बढ़ती जाती है। फिर अलग अलग प्रकार के डरावने चेहरे और आकृतियां साधक को दिखाई देने लग जाती है, लेकिन उसकी तरफ नहीं देखना है, अपना काम करना है। कमजोर दिल के मरीज या बीमार इनको न करें।
मंत्र इस प्रकार है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। जिंदा ख्वाजा खिजर सलाम, अर्ज करा मैं तेरा गुलाम। जागो हनुमान जागो नरसिंह, जागे बावन वीर, 56 कलवे वीर, आन पड़े ख्वाजे जिक्र की। झट जागो जल की माता मसानी, मेरा कारज रास करानी। भूत को प्रेत को जिन को ख्वाहिश को, डंकनी को चुड़ैल को मड़ी को मसान को, कलवे को काचिल को लग्गी को लगाई को, भेजी की भेजाई को, बन बन हत्था हथकड़ी, पैरी बेड़िया गल बिच फंदा पा। जल पैरो थल पैरो खिज की लिया, जागो जल की माता मसानी। जो मंगा सो ले ले आड़ी, जो तेनु देवा बनके, खिज सलाम नु दे आनी। संग चले माँ कालका, चले खप्पर खेत चलाए, आन शिव भोले पर्वती दी। 9 ना 84 सिद्धा दी, आज खिज्र ख्वाजे दी, दुहाई उस्ताद की। तो दोस्तों, जलमसानी की साधना एक प्राचीन और रहस्यमय प्रक्रिया है जो न केवल हमारी आध्यात्मिक ऊर्जा को बढ़ाती है बल्कि हमें प्रकृति की अनदेखी शक्तियों से जोड़ती है। याद रखें, साधना का मार्ग केवल श्रद्धा और संयम से ही सफल हो सकता है। यदि आप इस साधना को करने की योजना बना रहे हैं तो किसी योग्य गुरु के मार्गदर्शन में ही इसे करें। साधना का यह अद्भुत अनुभव आपको प्रकृति और शक्ति और आत्मा शांति का एहसास कराएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसी ही रोचक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई साधना और उसके रहस्यों के साथ। धन्यवाद।